Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके लिए चला रखी है और यहां पर आपके 14 टेस्ट में ले चुका हूं। आज टेस्ट नंबर 15 है जिसमें 20 प्रश्न आपको तत्सम तद्भव के टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। साथियों, कल टेस्ट नंबर जो 14 था वो काल के टॉपिक से लिया गया था और मैंने पूछा था कि क्या आपको इसका एक और वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आपने कमेंट किया था कि सर एक और वीडियो इसका ज़रूर लाए। तो मित्रों, कमेंट मैंने बाद में देखे और ये टेस्ट मैंने पहले बना लिया, तो फिर टेस्ट जो 16 है वो काल का ही आएगा। जो काल का टेंस वाला टॉपिक है उसका टेस्ट 16 एक और आएगा, ठीक है। तो मित्रों, काल का टॉपिक का वापस 20 प्रश्नों का एक और टेस्ट आएगा। कल बिल्कुल तैयार रहिए आप। आज तत्सम तद्भव के ये 20 प्रश्न देख लेते हैं टेस्ट 15 में। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है साथियों, तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है। घटिका, घड़ियाल, घाट और घंटी। तो साथियों, सीधा सा प्रश्न है, जो घड़ी शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम आपको बनाना है तो इसका तत्सम क्या रहेगा? तो मित्रों, इसका तत्सम जो आता है वो रहेगा घटिका। घटिका शब्द इसका तत्सम है और घटिका शब्द से ही घड़ी शब्द बना है। तो मित्रों, ये तद्भव है घड़ी, मतलब यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों, किस क्रम में तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपको देखना है, ओष्ठ, उल्लू, मृत्तिका और वानर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपके 4 विकल्प हैं इनमें से आपका विकल्प नंबर जो 2 है उल्लू, ये एक तद्भव शब्द है। बाकी ओष्ठ, मृत्तिका, वानर ये तत्सम शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। साथियों, दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न आता है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर भी आपको तद्भव शब्द देखना है। विकल्प है सिंह, सांवला, सींक और शुष्क। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर जो आपके विकल्प नंबर 2 है सांवला, ये एक तद्भव शब्द है। जो तद्भव शब्द है उसकी एक पहचान यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो अधिकतर वो तद्भव शब्द होते हैं। जरूरी नहीं कि 100% ही होते हैं, लेकिन 95% वो तद्भव ही होते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सांवला शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। विकल्प नंबर 2 यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है? अचरज, अचंबा, आश्चर्य और ताज्जुब। तो साथियों, यहाँ तत्सम पूछा है। तत्सम मित्रों, तत्सम शब्द यहाँ पर है आश्चर्य और इसका तद्भव बनता है अचरज, ठीक है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है, ये एक तत्सम शब्द है आश्चर्य। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प सही है। 5वां प्रश्न देखेंगे, गोधुम शब्द का तद्भव रूप है गाय, गोबर, गेहूं और गोधन। तो मित्रों देखिए, गोधुम ये एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बनेगा? मित्रों, इसका तद्भव बनता है गेहूं। गोधुम से क्या तद्भव बनता है? गेहूं बनता है। और जो गोबर शब्द है ये भी एक तद्भव शब्द है जो कि गोमयी शब्द से बना है। किससे बना है? गोमयी से। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है मित्रों। प्रश्न 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न आता है साथियों, हिंदी में अपनाए गए तत्सम शब्दों की स्रोत भाषा है अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी। तो साथियों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में जो शब्द अपनाए जाते हैं तत्सम, वो मूल रूप से किस भाषा के हैं? तो मित्रों, वो संस्कृत भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? संस्कृत भाषा के। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल राइट है साथियों। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध या गलत भी आप इसको कह सकते हो कि जो विकल्प आपके अशुद्ध या गलत है उस विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है नृत्य का नाच, दूसरा विकल्प है श्रृंगार का श्रृंगार,
तीसरा विकल्प है चक्षु का आँख और चौथा विकल्प है दधी का दही। तो साथियों देखिए, जो नृत्य शब्द है बिल्कुल इसका नाच सही है, तो फिर ये आपका विकल्प अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। और आपसे यहाँ पूछा है अशुद्ध, मतलब ये ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ये भी गलत है। दधी का दही होता है, ये भी गलत है। लेकिन चक्षु का आँख नहीं होता है साथियों, अक्षी का आँख होता है, इसलिए ये एक अशुद्ध विकल्प है मित्रों। मतलब यहाँ तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, पापड़ का तत्सम रूप होगा परपट, परपड, परपड़ और परपठ। तो मित्रों पापड़ शब्द का यहाँ पर आपको तत्सम रूप बताना होगा। और साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट जो आंसर है वो रहेगा इसका परपट। परपट वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल पापड़ का तत्सम रूप है, मतलब परपट शब्द से ही ये पापड़ शब्द बना है मित्रों। तत्सम का मतलब क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, और तद्भव का मतलब क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? विकल्प है मित्रों यहाँ पर अपूर्व, कृष्ण, सीख और अमृत। तो मित्रों यहाँ पर जो 4 विकल्प है इसमें तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए जो आपका विकल्प नंबर 3 है सीख वाला, ये एक तद्भव शब्द है। अमृत तत्सम है, कृष्ण भी तत्सम है और अपूर्व भी तत्सम है। लेकिन जो सीख शब्द है ये एक तद्भव शब्द है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न आता है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द देखना है, अंश, अंश, अस और अस। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब देखिए मित्रों, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो अनुस्वार युक्त शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ तो अनुस्वार युक्त 2 शब्द है, तो क्या दोनों तत्सम हैं? बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो साथियों अंश शब्द है सिर्फ यही तत्सम है। ये अंश शब्द है, ये प्रथम वाला, ये तत्सम नहीं है। ये तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 में 11वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा पालना, शैया, पर्यंक और पलना। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर देख लीजिए। बिल्कुल साथियों, जिन्होंने विकल्प नंबर 3 का चयन किया है, पर्यंक जिसने सही माना है वो बिल्कुल सही है। पर्यंक का तद्भव ही पलंग बनता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए इसका जो तत्सम है वो क्या रहेगा? पर्यंक रहेगा मित्रों। विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों पृथ्वी शब्द की अगर बात करें तो पृथ्वी शब्द है एक तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है साथियों? एक तत्सम शब्द है ये। विकल्प नंबर प्रथम सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? आग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। साथियों जो आग शब्द है ये बना है अग्नि शब्द से। किससे बना है? अग्नि से। मतलब अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल राइट है, बाकी प्रथम, तृतीय और चतुर्थ विकल्प गलत है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। 14वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, रात्रि, सर्व और पंख। तो साथियों यहाँ पर देखिए वत्स ये एक तत्सम शब्द है, सर्व ये भी एक तत्सम शब्द है, रात्रि ये भी एक तत्सम शब्द है और जो पंख है ये तद्भव शब्द है मित्रों। देखिए रात्रि का रात होता है, यहाँ पर रात्रि शब्द से कौन सा शब्द बना है? रात बना है। तो रात तो तद्भव है और रात्रि तत्सम है।
तो यहाँ तद्भव आपसे पूछे मतलब ये भी गलत हो गया। और जो पंख शब्द है मित्रों ये एक तद्भव शब्द है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द को चुनिए। संयम, जन्म, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर तद्भव शब्द देखना है और इस प्रश्न में आपका विकल्प नंबर 4 सही है। इनमें से कोई भी शब्द तद्भव नहीं है क्योंकि जन्म, संयम और लवण ये तीनों ही तत्सम शब्द है। इसलिए मित्रों आपका विकल्प नंबर 4 इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। लक्ष्य का तद्भव बताइए। लाख, लक्ष्य, लक्ष्य और लची। तो मित्रों जो लक्ष्य शब्द है ये वाला, इसका तद्भव अगर आप बनाएं तो इसका तद्भव बनता है लाख। लक्ष्य शब्द से ही क्या बना है? लाख बना है। विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। सुबह आपके 10 बजे एनसीईआरटी का टेस्ट नंबर 4 आएगा। सुबह 10 बजे आएगा लेकिन वो मित्रों, ठीक है, कुछ देरी हुई है उसमें। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो जो शब्द तद्भव नहीं है उस शब्द का चयन कीजिए। गेह, देह, धूल, फूल। तो साथियों यहाँ पर जो शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है जो, वो शब्द है देह। देह एक तत्सम शब्द है साथियों। आपका जो दूसरा विकल्प है ये सही है। प्रश्न नंबर 18 इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द यहाँ पर तत्सम किस विकल्प में है मित्रों? विकल्प है प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, शकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो साथियों देखिए जो सभी शब्द तत्सम है वो है संकट, शकट, सहज। तीनों ही शब्द तत्सम है, कोई भी शब्द तद्भव नहीं है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है गवाल, ग्वाल, गोपाल और गोचरी। तो साथियों तत्सम आपसे पूछा है। देखिए ये जो विकल्प नंबर 2 है ग्वाल, ग्वाल शब्द एक तत्सम शब्द है। ग्वाल शब्द तत्सम है, बाकी गोपाल ये गवाल तो गलत है मित्रों। यहाँ पर जो गोपाल है ये तद्भव है। गोचरी मित्रों ये भी तद्भव है। विकल्प नंबर 2 आपका सही है। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। साथियों एक बात और कमेंट करके जाए प्रश्न नंबर 19 के लिए। मुझे इस प्रश्न पर थोड़ा डाउट हो रहा है कि निम्न में यहाँ पर जो तत्सम शब्द है इसमें ओनली ग्वाल ही राइट है या यहाँ पर शब्द आना चाहिए ग्वाला। ये कमेंट करके जाए। और इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन आपको सही लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें साथियों। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। अंतिम प्रश्न आता है निम्न में से तत्सम शब्द है आदित्यवार, ईतवार, एतवार और आदित्यवार। तो साथियों आदित्यवार शब्द ही तत्सम शब्द है, इससे ही ये ईतवार शब्द बना है। तो यह प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कमेंट करके जाए साथियों कैसा लगा, कितने प्रश्न सही हुए आपको, वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करके जाइए। और चैनल पे नए हो तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रश्न नंबर 19 के लिए मैंने विशेष कमेंट करने के लिए बोला है तो उस पर ज़रूर कमेंट करके जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सुबह 10 बजे एनसीईआरटी का टेस्ट नंबर 4 आ रहा है 12th साइकोलॉजी का। और आपके कल काल का टॉपिक टेस्ट नंबर 16 आएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।